इस लेक्चर में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका 6th समिट हुआ, मीटिंग हुई, 6वीं मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया और एड्रेस किया इसकी मीटिंग को। एड्रेस का मतलब स्पीच दी, भाषण दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इंटरनेट के जरिए दिया, जैसे आप कॉलिंग करते हो भाई साहब व्हाट्सएप वगैरह से, ऐसे एड्रेस किया, भाषण दिया इस मीटिंग में। पीएम ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशन है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए इंडिया और रसिया के रिलेशन, और जो पोटेंशियल एरिया हैं कि आगे किस किस में कॉपरेशन कर सकता है इंडिया और रसिया, उनको हाईलाइट किया। और हाईलाइट किया एक पार्टनरशिप को जो इंडिया रसिया के बीच में है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। देखो भाई साहब, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप है इंडिया और रसिया के बीच में, ये आपको याद रखनी है एज इट इज़। क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, एक स्टेटमेंट दे देता है, पूछ लेता है किस किस के बीच में पार्टनरशिप है। कई बार यूएसए के बीच में पूछा, यूरोपियन यूनियन के बीच में पूछा, और इंडिया रसिया के बीच में पहले एक एग्रीमेंट हुआ था वो पूछा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किस किस के बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में। तो पीएम ने अपने एड्रेस में जो भाषण दिया, स्पीच में क्या क्या हाईलाइट किया, पहले वो देखते हैं। फिर इस ईस्ट जो इकोनॉमिक फोरम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इंडिया और रसिया के कुछ रिलेशन देखेंगे इसके रिगार्डिंग। तो पीएम ने क्या क्या बोला? पीएम ने हाईलाइट किया कि जो रसिया का विजन है, अपने जो फार ईस्ट रीजन है इंडिया मतलब रसिया का, रसिया उस रीजन को डेवलप करना चाहता है। तो इसके विजन को, रसिया के विजन को अपलोड किया, मतलब प्रशंसा की। ये कौन सा रीजन है भाई साहब? देखो भाई साहब, ये आप मैप देख रहे हो, वर्ल्ड मैप, ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, इंडिया, मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ये हिंदुस्तान, और इधर चाइना, और इधर ये रसिया दिखाई दे रहा है आपको। जो रसिया का ये वाला रीजन है ना, फार ईस्ट रीजन, ये वाला रीजन कम डेवलप है बाकी के एरिया से। जो बाकी का रसिया का रीजन है उससे कम डेवलपमेंट आता है, इसमें कम विकास हो रखा है, इसका पिछड़ा हुआ एरिया, बैकवर्ड एरिया। तो इसको डेवलप करने के लिए ये रसिया ने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम चलाया था। तो इसकी अभी तारीफ की है इंडिया ने, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और जो इंडिया की जो कमिटमेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस के जरिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए, जो हिंदुस्तान है अपना, वो अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसको डेवलप करना चाहता है। साउथ ईस्ट एशियन से मिलके, रसिया से मिलके, इन वाले जो रीजन है में कंट्री पड़ती हैं, इनसे ट्रेड करके इस वाले रीजन को डेवलप करना चाहता है। तो इसको भी हाईलाइट किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, कि रसिया क्या है इसके लिए एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है। नेक्स्ट है जो हेल्थ और फार्मा सेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी हाईलाइट किया। देखो, कोविड-19 जो आया है, इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया और रसिया का जो फार्मा और हेल्थ सेक्टर में, यानी कि मेडिसिन वगैरह में, वैक्सीन में, ये पार्टनरशिप ज़्यादा देखने को मिली है। रसिया ने स्पुतनिक 5 जो उसकी वैक्सीन है वो प्रोवाइड की है, तो इस कॉपरेशन को भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट है जो इकोनॉमिक कॉपरेशन में और भी कुछ पोटेंशियल एरिया हो सकते हैं उनको हाईलाइट किया। जैसे डायमंड में ट्रेड होती है इंडिया और रसिया के बीच में, कोकिंग कोल में जो कोयला होता है उसमें, स्टील में, टिम्बर में, टिम्बर मतलब लकड़ी, इनमें जो ट्रेड होती है, इनमें जो पोटेंशियल एरिया है इकोनॉमिक कॉपरेशन हो सकती हैं और ज़्यादा भी, इनको हाईलाइट किया। अब पढ़ते हैं, देखो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भाई साहब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रसिया ने अनाउंस की थी 2015 में, 2015 में एस्टेब्लिश की, बनाई थी ये। रशियन प्रेसिडेंट है जो, उन्होंने एक आदेश दिया, डिक्री दिया, उसके आदेश पे बनाई गई। और इसकी जो मीटिंग होती है हर साल होती है, ईच ईयर, रसिया में होती है। व्लादी वोस्टॉक नाम की एक जगह है, सिटी है रसिया में। भाई साहब ये देखो मैप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ आपको इंडिया, चाइना और ये रसिया दिखाई दे रहा है। और ये रसिया का जो ये वाला पार्ट है व्लादी वोस्टॉक, यहाँ पे इसकी मीटिंग होती है। फार ईस्ट रीजन है रसिया का, यहाँ पे मीटिंग होती है इसकी हर साल। जो ये प्लेटफॉर्म है ईस्ट इकोनॉमिक फोरम यानी कि ईईएफ, जो ये किस लिए डिस्कशन होता है, इसमें होता है वर्ल्ड की इकोनॉमी के रिगार्डिंग, रीजनल इंटीग्रेशन हो सके। जो आसपास रसिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया ये है, रसिया चाहता है इनके साथ मिलकर अपने फास्ट जो फार ईस्ट रीजन है, ये वाला रीजन है, इसको डेवलप किया जाए, इसके रिगार्डिंग मीटिंग करता है। जो इसके न्यू इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हैं उनमें डेवलप कैसे लाया जाए, और जो रसिया या कुछ और नेशन यहाँ पे जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, चुनौतियाँ, उनको कैसे फेस किया जाए, इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। तभी सारी और जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको भी इन्वाइट किया जाता है इस फोरम में, ताकि जो रीजनल कंट्रियाँ, आसपास की जो कंट्री हैं, इनको क्या क्या परेशानी है, इन सब की परेशानी को डिस्कस किया जा सके, और कौन कौन से चैलेंज हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। और ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आसियान के साथ भी ये मीटिंग करते हैं। साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसकी भी जो यहाँ पे चैलेंजेज हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, इस फोरम में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक ईयर में, देखो ओवर द ईयर क्या है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन के इमर्ज हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल टीज
रसिया और एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्री है उनके बीच में ये संबंध इंक्रीज होता जा रहा है इस फोरम के जरिए, जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है। मतलब राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से। अब पढ़ते हैं कि इंडिया और रसिया के रिलेशन क्या है इसके रिगार्डिंग और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस फोरम की। देखो, इंडिया और रसिया के रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो चाइना को बैलेंस करने के लिए। आप सबको पता है जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है हमारे इंडिया का, ये वाला रीजन है भाई साहब, यहाँ पे स्टैंड ऑफ हो गया, कई बार चाइना ने यहाँ पे आक्रमण किया, अटैक कर देता है, इसकी आर्मी आगे आ जाती है और ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले इंडिया और रसिया के बीच में, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर लगता है चाइना से। तो इंडिया चाइना के रिलेशन आप सबको पता है अभी ऐसे ही चल रहे हैं, तो उसके लिए चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया और रसिया के रिलेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो रसिया और चाइना के रिलेशन, जो चाइना की टेंशन बढ़ती जा रही है इस रीजन में, उसको डिफ्यूज करने के लिए, कम करने के लिए रसिया हेल्पफुल है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है कि रसिया ऑर्गेनाइज करता है ट्राइलेटरल मीटिंग, एक ऑर्गेनाइज की है, मतलब जब से ये क्लैशेज हुए हैं ना चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख रीजन में, उसके बाद रसिया ने मीटिंग कराई है चाइना और इंडिया की, और रसिया के भी फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं, इंडिया के भी और चाइना के भी विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है, ट्राइलेटरल मीटिंग। ये जो लद्दाख में गलवान वैली में जो डिस्प्यूट हुआ है इस टेरिटरी में, इसके क्लैशेज के बाद। नेक्स्ट है इमर्जिंग न्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इंगेजमेंट। देखो अभी क्या है, जो हमारी ट्रेड होती है रसिया के साथ, वीपन हथियार मंगाते हैं, हाइड्रोकार्बन में ट्रेड होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे प्लांट लगा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के, तमिलनाडु में कुडनकुलम में 6 रिएक्टर प्लांट लगाए हैं रसिया ने। स्पेस में भी हम कर रहे हैं, गगनयान जो हम भेजेंगे, आदमी को स्पेस में भेजेंगे, उसके लिए मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे रहा है वो रसिया दे रहा। इसके बावजूद हम कहाँ में और कर सकते हैं, देखो डायमंड में तो होता ही है ट्रेड, उसके बावजूद हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब माइनिंग एक अच्छा सेक्टर है जिसमें इंडिया रसिया की पार्टनरशिप हो सकती है। एग्रो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, टेक्नोलॉजी में, जैसे रोबोटिक, नैनोटेक, बायोटेक में, ये एरिया हैं जिसमें रसिया और इंडिया की पार्टनरशिप और इंक्रीज हो सकती है। जो रसिया का फार ईस्ट रीजन है और आर्कटिक रीजन, देखो इसके जरिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और बूस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है जो रसिया ने स्टार्ट किया था, इंडिया की सॉफ्ट पावर यूज करके इसको दोबारा से लेजिटिमेसी हासिल कर सकता है रसिया। और जो इसकी हेजीमनी थी, हेजीमनी का मतलब डोमिनेशन यानी कि दबदबा, जो कोल्ड वार के दौरान, कोल्ड वार चला था 1945 के लगभग, मतलब ज़्यादा तेज़ी से पकड़ ली थी इसने। कोल्ड वार एक शीत युद्ध था जिसमें कोई हथियारों से या तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, एक आइडियोलॉजी का वार था। कई बार हमने पढ़ा है इसके बारे में, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है शायद इसके बारे में, कोल्ड वार के बारे में, हिस्ट्री में आप देख सकते हो जाके। तो ये रसिया और यूएसए के बीच में चला था ये वार 1945 से लगभग 1991 के बीच में, ये ज़्यादा तेज़ी पकड़ी थी कोल्ड वार ने। तो जैसी हेजीमनी, डोमिनेशन, दबदबा रसिया का उस टाइम पे था, ऐसा ही ये दबदबा बनाना चाहता है इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को रिवाइव करके। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है, दोनों कंट्री रसिया और इंडिया टेररिज्म से कम्बैट करना चाहती हैं, लड़ना चाहती हैं। तो इसके लिए रसिया, इंडिया और भी सारी कंट्रीज़ को साथ में आना पड़ेगा। और आप सबको पता है अफगानिस्तान में अभी इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो इसके लिए भी रसिया इंडिया को साथ आना पड़ेगा। और एक भाई साहब इंडिया ने देखो एक प्रपोजल दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सारी कंट्रीज़ को एक साथ आने के लिए। तो इसको भी फाइनलाइज करने के लिए इंडिया रसिया को एक साथ आना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल फोरम में सपोर्ट करता है रसिया इंडिया को, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए इंडिया को, इसकी भी सपोर्ट करता है रसिया। और परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हथियार होते हैं ना, वीपन्स वगैरह, इनको कंट्रोल करने के लिए, ये न्यूक्लियर जो वीपन्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए काम करता है ये ग्रुप। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी की तरह काम कर सकता है इंडिया रसिया का जो रिलेशन है। देखो अभी जो मिलिट्री प्रोफाइल है उसको तो मेंटेन करने के लिए काम करता है ये, कि रसिया क्या है, आर्म्स मतलब हथियार वगैरह एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, लेकिन डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है डिफेंस कॉपरेशन। देखो हम वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज से हम अभी हथियार इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा रसिया से करते हैं, फ्रांस से, इसराइल से, और फिर देखो पहले कैसे करते हैं, यूएसए से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं फ्रांस से, फिर करते हैं इसराइल से, और उसके बाद आता है रसिया। रसिया पहले हमारा बहुत ही लार्जेस्ट पार्टनर था, सबसे ज़्यादा रसिया से मंगाते थे, लेकिन अभी यूएस, फ्रांस, इसराइल से मंगाते हैं, लेकिन रसिया से भी मंगाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूएस से हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी जो हम इक्विपमेंट डिफेंस में यूज करते हैं ना, वो 60 से लेकर 70% रसिया के ही हैं जो अभी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे Su-30 एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर वगैरह, और T-90 टैंक है, ये भाई साहब टैंक है जिनमें गोला बारूद भर के अटैक किया जाता है, ऐसे ये रसिया से हमने लिए हुए हैं। नेक्स्ट एक इंद्र एक्सरसाइज होती है, इंद्र एक्सरसाइज है जॉइंट ट्राई एक्सरसाइज है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रसिया और इंडिया की पार्टिसिपेट करती है। तो ये कुछ इंडिया और रसिया के रिलेशन है। यही था इस लेक्चर में बस।